दोस्तों, सरकार कई सालों से ये वादा कर रही है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। लेकिन अभी तक जो 2022 की वो डेडलाइन थी वो भी निकल गया, लेकिन वो अभी तक दुगनी नहीं हुई है। अगर दुगनी हो भी जाए, मान लीजिए, और उससे खर्चे दुगने हो जाएं, तो फिर वो इनकम डबल नहीं होगी। अगर आंकड़ों के हिसाब से मान लीजिए, अगर 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है, वो 12 भी हो जाए, और अगर खर्चे 20,000 हो जाएं, तो वो डबल नहीं मानी जाएगी। सेम टू सेम अगर आज हम बात करें कि किसानों की आय डबल कैसे हो, तो उसका एक ऐसा तरीका है जो हम सरकार की गले में अंगूठा देकर अगर वो करवा लें एक बार, तो दोस्तों, आप देखना आने वाली पीढ़ियां भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगी। वो कैसे है कि जैसे अब सरकार मान लीजिए भूमि अधिग्रहण करती है, तो उसमें सरकार उद्योग लगा रही है। अगर आप 100 किला एक्वायर करके वहाँ पर कहें कि हम सूखे दूध की फैक्ट्री लगाएंगे, बजाय उसके आप वहाँ पर जो मिल्क की डायरी है, जो लाइव जिसमें स्टॉक होता है, अगर आप उसकी लगाएं तो बेहतर है। सेम टू सेम चीज़ क्या है कि अगर किसानों की मान लीजिए 10 एकड़ ज़मीन एक्वायर होनी है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, तो उसमें किसानों को 3 साल के लिए सरकार उसमें हॉर्टिकल्चर जो एक डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से उसमें फलदार पौधे लगा के दे, और 3 साल उसकी देख रेख गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉई रखे, लोगों को रोजगार दे। और उसके बाद किसानों को हर जो उसका साल का ठेका है, मान लीजिए उसको 60,000 रुपये या 70-80,000 रुपये दे दिया, तो 2 साल के बाद जब वो एक बाग विकसित हो जाए, तो वो किसानों को सौंप के फिर अगले 10 किले ऐसे करके सरकार, क्योंकि एक बाग में से आज के टाइम में हम किसान हैं, हमें पता है 1 लाख से ऊपर हर छोटे से छोटा किसान भी 1 लाख से ऊपर बाग में से निकाल सकता है। और जो धान और गेहूं है, उसमें से बामुश्किल से साल में अगर खर्चा निकाल लें तो 80,000 90,000 रुपया बचता है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? जो लोग किसान के साथ साथ जो मिडिल परिवार हैं, जो अभी एक फ्रूट का सपना ही है लोगों के लिए, प्रति व्यक्ति जो हर रोज़ 150-200 ग्राम फल फ्रूट चाहिए, और हमारे देश में मेरे ख्याल में साल में भी नहीं मिलता। तो उसका फ़ायदा ये होगा, जो लोकल लोग हैं वहाँ पर उनको रोज़गार के साथ साथ एक अच्छा फल फ्रूट मिलेगा, जिससे जो मेन जो कोर है, इस टाइम भारत की सबसे बड़ी समस्या मेडिकल की है। आप देखना कि हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, हर एक हॉस्पिटल में जगह रखने के लिए, पैर रखने के लिए जगह नहीं है। तो वहाँ पर सरकार इस मॉडल को अपना के जो उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाने की बजाय हर एक तहसील से शुरू करके वहाँ पर मान लीजिए तहसील में 500 एकड़ में बाग से लोगों को फल फ्रूट मिल सकता है, तो वहाँ पर 500 लगाए, फिर धीरे धीरे 1,000 लगाए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो एक पानी की समस्या से जूझ रहे हैं कई स्टेट, जैसे हरियाणा भी है, पंजाब भी, आने वाले टाइम में महाराष्ट्र में तो कई जगह पर है, तो वहाँ पर धीरे 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 करके जो किसानों का रुझान है वो हॉर्टिकल्चर बाग की तरफ जाएगा। जो धान है, जो गेहूं है, उसकी जो रकबा है कम होगा, और लोग स्वस्थ होंगे, मेन चीज़ जो है। और लोगों की जो अभी हर घर की 25 से 30% आय जो या तो अभी जा रही है या आने वाले टाइम में जाएगी, मतलब ये कंफर्म है कि 25-30 हर आदमी की इनकम मेडिकल में जा रही है, और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है। अगर सरकार ऐसी योजनाएं, हमारा देश सिर्फ एक चीज़ से बच सकता है, वो है गुड फूड प्रोडक्शन। बैड फूड प्रोडक्शन नहीं, गुड फूड प्रोडक्शन। आप बजाय साइलर बनाने के, आप लाइव जो फूड है, फल फ्रूट, डायरी, इसको बढ़ावा दें। अब सरकार ने
हरियाणा में एक 35,000 एकड़ ज़मीन को एक्वायर करने का जो फरमान सुनाया था, उसमें क्या होगा? उसमें तो सारे इंडस्ट्री, उसमें वही केमिकल, लोग जो आसपास के गांव हैं बीमार। तो बजाय इसके सरकार नीति, क्योंकि हम उनको कहते ही नहीं नीतियां बदलें, अगर सरकार नीति बदले तो कुछ भी हो सकता है। सबसे आप अभी अगर सरकार ये नीति अपना दे कि हर एक तहसील में एक 100 किले की नर्सरी हो, आप इमेजिन करना, आप ये देखना कि ये हो सकता है, पॉसिबल है, और ये हो जाए तो क्या हो। हर एक तहसील में 100 किले की नर्सरी हो, उसमें रोज़गार मिले लोगों को, कोई उसमें उगा रहा है, कोई उसमें गुड़ाई कर रहा है, कोई निराई कर रहा है, कोई उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट दूसरी जगह पर लगा रहा है, कोई वहाँ पर सुपरवाइज़र है। तो उसके बाद हर तहसील से उस नर्सरी को हर प्रतिवर्ष एक लक्ष्य हो कि इतने ज़मीन को हम 2 सालों के लिए किसान को एक बाग तैयार करके देंगे। फिर उसको एक बाग तैयार करके दें, 2 साल उसको जो उसकी इनकम है वो दें, 2 साल के बाद उसको बाग हैंड ओवर करें। तो वो जो रकबा है वो लाइफ टाइम, कम से कम 30 सालों के लिए वहाँ पर आपको ना एमएसपी देने की ज़रूरत है, ना वहाँ पर आपको जो पर्यावरण चेंज कोई वहाँ पर उससे, बल्कि जो धीरे धीरे आप देखना, अगर ऐसा प्रोजेक्ट लग जाए तो 2-3 सालों में जो हमारे वातावरण है वो ऐसा साफ़ हो जाएगा और लोग फ्रूट खाएंगे, लोग फल मतलब कि लोगों की सेहत में सुधार हो जाएगा। तो ऐसी योजनाएं, बहुत योजनाएं हैं, ये सिर्फ एक योजना है जो मैंने अभी बताई है। अगर ये अकेली योजना भी आ जाए ना तो किसानों की आय खुद ब खुद डबल हो जाएगी, उनका खर्चा कम हो जाएगा। तो अभी जो हमारी सरकार का ध्यान सिर्फ उद्योगपतियों को, उद्योग, केमिकल, इसको बढ़ावा देने की तरफ है। तो मेन चीज़ ये है, ऐसे कई देश हैं जो सिर्फ पर्यावरण के सिर पर ही बचे हुए हैं। हमारा देश तो दिन ब दिन बिल्कुल हर दिशा से पर्यावरण हो, केमिकल हो, फूड हो। अगर आप ये हिसाब लगा के देखो कि जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, जो हमारे पुराने लोग थे, उनका इतना अच्छा खाना होने के बावजूद अब वो बीमार पड़ रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? फिर आपका ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, इसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप आने वाली पीढ़ी को एक सिक्योर फ्यूचर नहीं दे सकते, क्योंकि अभी उनको हाथ में उनके कुछ नहीं है। जब उनके हाथ में आएगा तब वो उसको देखेंगे, पछताएंगे कि इन्होंने क्या करके दिया, क्योंकि अभी वो अनजान हैं। अभी हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसको ठीक करके दें, उनको आने वाले टाइम में पछताना ना पड़े। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार।